ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व समय और मही वर्ण कीर्ति मन लक्ष्मी स्वास्थ्य माय विदम ब्रह्म मुहूर्ते संजीवा पंकज यथा अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता धन लक्ष्मी बुद्धि स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्ध स्वस्थ माय तत्र सर्वाथ मधुसूदन अर्थात स्वस्थ मनुष्य को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अवश्य ही ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए तथा उस समय भगवान मधुसूदन का वंदन कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए ताकि मनुष्य के द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों को भगवान द्वारा क्षमा कर दिया जाए। रोज सुबह जल्दी जागने वाले लोगों का शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। हमारे सनातनी धर्म शास्त्रों में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी इस प्रस्तुति में हम आपको ब्रह्मा मुहूर्त एवं ब्रह्मा मुहूर्त में होने वाले लाभ तथा ब्रह्म मुहूर्त की अद्भुत महिमा इन सभी विषयों के संदर्भ में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का एक विशेष महत्व है। ब्रह्मा का अर्थ है परमात्मा तथा मुहूर्त का अर्थ हुआ परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त में ही इस भूलोक पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक रहता है। साथ ही इस कालवन पर शरीर में नई उमंग एवं ऊर्जा का संचार भी अधिक होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में समस्त देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ऐसे में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस अवधि में कुछ विशिष्ट तथा एकांतिक कार्य करने की सलाह दी जाती है। इसी के सन्मुख शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें ब्रह्मा मुहूर्त में कदापि नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की कालवस्य कब तक की होती है तथा इस समय कौन से कार्य श्रेष्ठ है एवं कौन से नहीं। रात्रि के चौथे व अंतिम पहर यानी उषा काल से लेकर तथा सूर्योदय से पहले तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 2 घड़ी अथवा 48 मिनट के कालखंड को एक मुहूर्त कहा जाता है। दिन व रात का 29वां भाग ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रात्रि के चौथे व अंतिम पहर से लगभग प्रारंभ हो जाता है तथा सूर्योदय तक पूर्णतः समाप्त हो जाता है। हमारी घड़ी के अनुसार प्रातः 4:24 से लेकर 5:01 तक की कालवन मुहूर्त की है, अर्थात मनुष्य को 4 से 5:30 बजे के मध्य जागृत अवस्था में होना ही चाहिए। यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। इस कालखंड में मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अवश्य ही अपने शया का त्याग कर देना चाहिए। अब बहुत लोगों से के मन में यह शंका अवश्य उठती होगी कि इस भूतल में बहुत से ऐसे भी स्थान हैं जहां बताए गए समय से पूर्व ही सूर्योदय हो जाता है। इस शंका का समाधान यह है कि उन स्थानों में जितनी शीघ्रता से सूर्य उदित होता है उतनी ही शीघ्र सूर्यास्त भी हो जाता है। इसी के फल स्वरूप इन स्थानों में रहने वाले मनुष्यों को अपनी दिनचर्या सूर्योदय व सूर्यास्त के अनुरूप अपने अपने कार्यों को निभाते हुए पुनः सूर्योदय से कम 2 घंटा पूर्व अवश्य ही जाग जाना चाहिए। तथापि उन स्थानों में सूर्योदय का समय कोई भी हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य बल बुद्धि विद्या आयु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में शारीरिक बल एवं सहन शक्ति का निर्माण होने लगता है तथा साथ ही मानसिक तनाव चिंता अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर होने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त को अक्षय मुहूर्त भी कहा जाता है। इस मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य अवश्य सफल होने लगता है। पौराणिक काल में महान ऋषि मुनि व योगी जन ध्यान के लिए इसी समय को यथोचित मानते थे। आइए अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें कौन से कार्य विशेष रूप से करने चाहिए एवं कौन से नहीं। वेदों के अनुसार इस समय उठते ही शौच व स्नान आदि करके यह 4 कार्य अवश्य करें। पहला है प्रभु वंदन, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रार्थना और चौथा स्वाध्याय। वैदिक रीति से किया गया प्रभु वंदन सबसे उचित होता है, उसके बाद ध्यान एवं फिर प्रार्थना करें। विद्यार्थी वर्ग को प्रभु का वंदन करके अध्ययन आरंभ कर लेना चाहिए। यह समय स्वाध्याय के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान नकारात्मक विचार बहस वार्तालाप संभोग नींद भोजन यात्रा किसी भी प्रकार का शोर आदि ऐसे अनुचित कार्य ना भूल कर भी करें, क्योंकि इस कालावधि में देवी देवता एवं पिगर हमारे इर्द गिर्द विचरण करते रहते हैं तथा ऐसे कार्यों से नकारात्मकता का प्रादुर्भाव होने लगता है। यह भी देखा गया
है कि अधिकांश लोग इस समय जोर जोर से आरती व पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। कुछ तो इस समय हवन आदि क्रियाएं संपन्न करने लगते हैं। यह सर्वथा अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देते हैं। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखे। पुराणों के अनुसार इस समय की निद्रा ब्रह्मा मुहूर्त के पुण्य का नाश करने वाली होती है। अतः इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। अष्टांग हृदय के अनुसार केवल स्वस्थ मनुष्य को ही ब्रह्म मुहूर्त में जागना समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। अष्टांग हृदय के अनुसार केवल स्वस्थ मनुष्य को ही ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, किंतु ग्रंथों में गर्भवती महिला, बच्चे, वृद्ध लोग एवं किसी भी शारीरिक और मानसिक रोग से पीड़ित लोगों को ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का कोई भी प्रतिबंध नहीं है एवं वे भी ब्रह्म मुहूर्त में जागकर इस समय का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय संपूर्ण वातावरण निर्मल व शांति में रहता है। सत्व गुणों की प्रधानता अधिक रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्मा मुहूर्त में ही खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किए जाने का विधान है। ब्रह्मा मुहूर्त को न केवल शास्त्रों की दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है एवं इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक व शुद्ध होती है, जो कि फेफड़े की शुद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है तथा तरोताजगी व स्फूर्ति भी बनी रहती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इस समय उठकर तलने से एवं व्यायाम आदि करने से शरीर में संजीवनी शक्ति का भी प्रवाह होता है एवं निरंतर ऐसा करने से शरीर कमल की भांति सुंदर हो जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय मन में कभी भी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक भावों का मन में उत्पन्न होने से आप पूरे दिन तनावग्रस्त रहेंगे, जिससे आपको मानसिक रूप से भी परेशानी हो सकती है। अंततः इस समय कोई भी बुरे विचार अपने मन में प्रकट न होने दे तथा इस समय वंदन, ध्यान, प्रार्थना, स्वाध्याय एवं व्यायाम इत्यादि करें। इस समय में शुभ का करने से वह पूर्ण होते हैं और पूजा अर्चना करने से भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह थी ब्रह्म मुहूर्त एवं ब्रह्म मुहूर्त में होने वाले लाभ तथा ब्रह्म मुहूर्त की एक अद्भुत महिमा। इन सभी विषयों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग ब्रह्मा मुहूर्त का संपूर्ण लाभ उठा सके और अपनी जिंदगी को सफल बना सके। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।